हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज 49वां लेक्चर है हम लोग का। यूनिट 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी इस यूनिट को और मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया यूनिट का। मैंने आपको 3-4 टॉपिक्स के बारे में बता भी दिया है ना। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस क्या होता है, तो हमने सीक्वेंस पढ़ा। सीक्वेंस के बाद हमने पढ़ा प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी पिछले लेक्चर में। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए है ना, जिन एग्जांपल्स में हमें कोई एक फॉर्मूला दे दिया रहता था और उस फॉर्मूले की मदद से हमें अनुक्रम के 4 पद या 3 पद निकालने थे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम आज बात करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। और ये सीक्वेंस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है पहली बात। और इसकी मदद से हम लोग कई अलग तरह के एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, मैं इसका एक ओवरव्यू दे दूं जल्दी से। और स्पेलिंग थोड़ी एच नहीं रहता यहाँ पे। फिबोनाची सीक्वेंस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। तो बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस अनुक्रम ही होती है। और जब किसी अनुक्रम में एक हमें अलग से पैटर्न मिल जाए, वो पैटर्न क्या है कि एक पद अपने पहले आने वाले 2 पदों का योग हो। जब किसी अनुक्रम में एक पद अपने पहले आने वाले 2 पदों के योग के बराबर हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम 2 पदों को छोड़कर, मतलब फर्स्ट 2 टर्म हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रथम में जो 2 पद रहेंगे उससे पहले 2 पद है ही नहीं, तो किसका जोड़ करके निकालोगे, है ना। प्रथम 2 पदों को छोड़कर अन्य पद अपने पहले आने वाले 2 पदों के योग के बराबर होते हैं। कैसे, मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दी गई हो, हमें चौथा पद निकालना है, तो वो चौथा पद दूसरा और तीसरा पद के योग के बराबर होगा, है ना। देखते हैं। अब ये फिबोनाची सीक्वेंस सिर्फ किसी एक सीक्वेंस को नहीं कहते हैं। इस तरह के हमें कई सारी सीक्वेंस मिल जाएंगी जिसमें 2 पद को जोड़ने पर तीसरा पद मिल रहा है ना। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। और एग्जांपल क्या है, 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। देखो, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को छोड़ दें तो हमें ये कैसे मिलेगा, 1 और 0 को जोड़ने पे 1 मिलेगा, फिर 1 और 1 को जोड़ने पे 2 मिलेगा, 2 और 1 को जोड़ने पे 3 मिलेगा, 3 2 5 और 5 3 8 8 5 13। ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ती चली जाएगी। तो इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अब एक एग्जांपल आप लोग के सामने मैं लिखता हूं। माना a1 बराबर a2 बराबर 1 तथा an बराबर an-2 प्लस an-1, जहां n 2 से बड़ा है। तो आप लोग देखो, यहाँ पर हमने n को 2 से बड़ा लिया है, तो यहाँ पे जब n को 3 रखोगे तो 3 में से 2 चले जाएगा, 1 बचेगा, और 3 में से 1 चले जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a3 बराबर a1 प्लस a2, है ना। जो तीसरा टर्म है वो पहले और दूसरे टर्म का योग है। और
पहला और दूसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक कैसी सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस है ना। अगर मैं इस सीक्वेंस के टर्म्स कैलकुलेट करूं, देखो an बराबर an-2 प्लस an-1 इतना दिया हुआ है, हमें n को 2 से बड़ा लेना है, तो n बराबर 3 से हम लोग शुरुआत करते हैं रखने पर। n बराबर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a3 बराबर a, 3 में से 2 चले जाएगा 1, प्लस 3 में से 1 चले जाएगा 2, a2, तो a3 बराबर क्या आ जाएगा, a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 है ना। a1 1 है, a2 1 है और a3 क्या आ गया 2। अब n बराबर हम लोग 4 रख दे, तो n बराबर 4 रखने पे क्या मिलेगा, a4 मिल जाएगा हमें। a4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 है ना, a2 प्लस 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3, a3। जो a4 है हमारा वो दूसरे और तीसरे टर्म को जोड़ने पे मिल रहा है। दूसरा टर्म क्या है 1 और तीसरा टर्म क्या है 2, तो यहाँ से a4 क्या आ जाएगा 3। दैट मीन्स जो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस मिल रही है वो क्या मिल रही है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा टर्म 2 है, चौथा टर्म 3 है, इसी तरह पांचवा आ जाएगा 5 और छठवा 8 आ जाएगा, है ना, 3 2 5 5 3 8, ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है फिबोनाची सीक्वेंस का, है ना। अब आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि एक फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है ना। अपने से पहले वाले दो टर्म्स को योग करने पर जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, अब इस अनुक्रम, सीक्वेंस और श्रेणी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी पे, है ना। तो मैं 1-2 एग्जांपल्स ही सिर्फ और करवा दूंगा, देखते हैं हम लोग क्या एग्जांपल्स हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और दोनों ही एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। एक अनुक्रम निम्न प्रकार से परिभाषित है। अपने पास एक सीक्वेंस दी हुई है जिसका पहला पद 3 है और nवां पद 3an-1 + 2 से डिफाइंड है, और हमें n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी लेनी है। तो हमसे कह रहा है कि इस सीक्वेंस के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, है ना। बड़ी ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, कैसे मैं बताता हूं। देखो, प्रथम पद तो a1 ही है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्रथम पद a1 ही है, ये कितने के बराबर है 3, है ना। अब अगर हम n बराबर 2 रख दें तो दूसरा पद निकल आएगा, है ना। n बराबर 2 रखने पर हमें क्या मिलता है, a2 बराबर 3 टाइम्स a। n की जगह 2 रखोगे तो 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा ना, प्लस का 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a1 = 3 है तुम्हारा, प्लस का 2, 3 3 से 9 और 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, सो a2 विल बी 11, है ना। a1 3 आ गया, a2 11 आ गया। अब हम लोग n बराबर 3 रखते हैं। ओके, n बराबर 3 रख दो ये फॉर्मूले में, a3 बराबर 3 टाइम्स a2 हो जाएगा, है ना। 3 में से 1 गया 2, प्लस का 2, तो a3 विल बी 3 टाइम्स a2 अपना 11 है, प्लस का 2। 11 का गुणा 3 में करोगे तो 33 आएगा, 33 में 2 जोड़ दोगे तो 35 आ गया, है ना। सो a3 विल बी 35, ये अपना तीसरा पद आ गया। हमें 4 पद पूछ रहे हैं ना, चलो अब हम लोग n बराबर 4 रख देते हैं। n बराबर 4 रख दिया इस सूत्र में, तो a4 = 3 टाइम्स a3 प्लस का 2। ओके, 3 टाइम्स a3 की वैल्यू 35 है, प्लस का 2। 35 में 3 का गुणा करो, कितना आएगा, 3 बचे 15, कैरी 1, 3 3 9 0 प्लस 2, दैट मीन्स 107। सो a4 विल बी 107। हमें श्रेणी के चारों पद पता चल गए, कौन कौन सा, a1 है 3, a2 है 11, a3 है 35 और a4 है 107, है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक अनुक्रम निम्न प्रकार से परिभाषित है। इस बार का जो अनुक्रम है इसमें a1 बराबर 4 दिया हुआ है और an बराबर 2an-1 + 1 दिया हुआ है, और ये जो n की वैल्यू है वो 2 से बड़ी और बराबर है ना। हमें n की जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 भी ले सकते हैं और 2 से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। ओके, तब हमें n बराबर 1 2 3 के लिए
an प्लस 1/an ज्ञात करना है। हमें पहले इस श्रेणी के सारे वो निकालने पड़ेंगे पद, है ना। उसके बाद यहाँ पे n बराबर 1 रख के an प्लस 1 डिवाइडेड बाई n निकालना पड़ेगा, n बराबर 2 रख के और n बराबर 3 रख के, है ना। तो हम पहले इस श्रेणी के पद निकालते हैं। n 1 से लेके 3 तक जा रहा है ना, यहाँ पे अगर 3 आएगा तो 4, हमें मतलब इस श्रेणी के 4 पद निकालने पड़ेंगे और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। चलो, तो a1 बराबर 4 दिया हुआ है और an बराबर क्या दिया हुआ है 2 an माइनस 1 प्लस का 1। ओके, अब n बराबर 2 रख देते हैं फटाक से। n बराबर अगर हमने 2 रखा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे a2, है ना। a2 बराबर 2a1 प्लस का 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 में से 1 चले जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a1 कितना है 4 प्लस का 1, दैट मीन्स 4 दूनी 8 और 8 में 1 जुड़ेगा तो 9। सो a2 विल बी 9। ओके, a1 इज 4, a2 इज 9। अब n बराबर 3 रख दो। n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 यहाँ पे रख दोगे तो a3 आ जाएगा। a3 बराबर 2a2 प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई a2 अपना 9 है प्लस का 1, 2 9 से 18 और प्लस 1 19, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई a3 इज इक्वल टू 19। अब n बराबर 4 रख दो। a4 निकाल आएगा, a4 बराबर 2a3 प्लस का 1, 2 टाइम्स 19 प्लस का 1, 19 दूनी 38, 38 में 1 जोड़ोगे तो 39। तो ये आ गया a4 बराबर 39। पहला पद 4 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 19 है और चौथा पद 39 है। देखो क्या ये फिबोनाची सीक्वेंस है क्या। हम 2 टर्म्स को जोड़कर तीसरा टर्म मिल रहा है क्या हमें। 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 आएगा, नहीं मिल रहा है। 19 में 9 जोड़ोगे तो 39 कभी नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये फिबोनाची सीक्वेंस नहीं है और ना ही ये फिबोनाची सीक्वेंस थी, इसमें भी नहीं मिल रहा था। ओके, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि n बराबर 1 2 3 के लिए हमें an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an फाइंड करना है। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं मिटा के इसको इधर सॉल्व करता हूँ। नोट्स तो अब आप लोग इतने स्मार्ट हैं ही, है ना, कि आपकी ज़रूरत की जो चीज़ रहेगी उसको आप लोग नोट करते जाएंगे, है ना। ये बोलने की बात नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें से कई सारी चीज़ें हैं जो आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़े हैं, है ना। तो आई होप आप लोग नोट करते जा रहे हैं। ओके, अब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हमें an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an ज्ञात करना है ना। और पहले मैं इसको लिख लेता हूँ an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। अगर n बराबर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा a, 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई a1। a2 अपॉन a1, a2 9 है, a1 4 है, तो 9 अपॉन 4 पहली चीज़ आ गई। n बराबर 2 के लिए इसी तरह n बराबर 2 रखो तो क्या आ जाएगा a3 डिवाइडेड बाई a2। a3 क्या है 19, a2 क्या है 9, 19 डिवाइडेड बाई 9, ये दूसरी चीज़ आ गई। अब n बराबर 3 के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कितना इजी है ना, ये बहुत इजी है यार, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर काफ़ी इजी है। n बराबर 3 के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा, ये a2 है यार, a4 डिवाइडेड बाई a3। a4 कितना है 39, a3 कितना है 19, पीस ऑफ केक। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करना है, एकदम आसान सी स्टेप्स में आपका हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना जो इस टॉपिक का मेन, इस यूनिट का सबसे मेन टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। कैसे, हम पहली बात देखो, जब हम अनुक्रम से श्रेणी में आए
तो कोई भी श्रेणी सबसे पहले एक अनुक्रम रहेगी, उसके बाद अनुक्रम के ऊपर कुछ कंडीशन लगाओ तो वो श्रेणी बनता है ना। अब हम लोग श्रेणी के ऊपर कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पहले आने वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर मिलता है। तो जब हम लोगों ने श्रेणी पर एक कंडीशन लगाई तो वो क्या बन गई, समांतर श्रेणी, है ना। या फिर इसको हम अलग शब्दों में कहें तो ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो या नियत हो या कांस्टेंट हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाले पद, उनमें जो उनका डिफरेंस हम लोग अगर निकालें तो वो बराबर आना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं। देखो 1, 5, 9, 13, 17। हमने एक में क्या जोड़ा कि 5 मिल गया, 4। 5 में क्या जोड़ा कि 9 मिल गया, 4। 9 में 4 जोड़ने पर 13, 13 में 4 जोड़ने पर 17, 17 4 21, 21 4 25। मतलब हम पहली संख्या में 4 जोड़कर दूसरी संख्या पा रहे हैं, दूसरे पद में 4 जोड़कर तीसरा पद, तीसरे में 4 जोड़कर चौथा। तो है ना, ये समांतर श्रेणी ही तो बनी ना। इसमें हम पिछले वाले पद में कुछ जोड़कर अगला वाला पद पा रहे हैं। ओके, सेम यहाँ पे देखो, हमने a में +2 किया तो a+2 मिल गया सेकेंड टर्म, a+2 में +2 किया तो 4 मिल गया, फिर +2 किया तो a+6 मिल गया, है ना। तो यहाँ पे जो समांतर श्रेणी की बात है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे टिकी हुई है कि हम एक जो पद प्राप्त करें वो उसके पहले वाले पद में कुछ जोड़कर प्राप्त करें, है ना। इतना बस आपको देखना है। अब ये जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, इसमें हम 4 जोड़ते चले जा रहे हैं, इसमें हम 2 जोड़ते चले जा रहे हैं, इसका एक नाम होता है। उस नाम को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। किसी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, है ना। तो अगर हम इन दोनों श्रेणियों का सर्वांतर निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग 2 क्रमागत पदों का अंतर पूछ रहे हैं ना, तो हम लोग इससे इसको घटाएंगे, 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, 9 - 5 करेंगे तो भी 4 आएगा, है ना। 13 - 9 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो मतलब ये जो 4 है ये बन गया d। किस चीज़ का, पहले एग्जाम्पल का जो सर्वांतर है वो क्या आ गया, 4। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो देखो क्या आएगा, a+2 से हम लोग माइनस करें a तो a से a कट जाएगा, बराबर क्या आ गया 2। इसी तरह a+4 से हम माइनस करें a-2, मतलब a+2 को माइनस करें a+4 से तो देखो ये a+4 हो गया, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -a-2। a से a कैंसिल आउट, 4 में से 2 गए 2, है ना। ये जो 2 यहाँ पे मिला ये हो जाएगा d। कौन से एग्जाम्पल के लिए, सेकंड एग्जाम्पल के लिए। तो आई होप आपको ये जो सर्वांतर है और समांतर श्रेणी की डेफिनेशन है ये क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का जनरल टर्म किस टाइप का दिखेगा, है ना। व्यापक पद, अगर हम किसी समांतर श्रेणी का एक पद जान लें और सर्वांतर जान लें d, तो इन दोनों की मदद से एक फॉर्मूला निकलता है। वो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल कर सकते हैं उस श्रेणी के किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने में। और हमें ये भी जानना है कि किसी समांतर श्रेणी का आखिर से कोई पद अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ। इस बोर्ड को साफ करके मैं इसके सामने लिखकर आपको बताता हूँ। चलो, क्या होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, जनरल टर्म ऑफ AP, वो कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। चलो एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं इसके लिए। माना एक, मैंने क्या बताया था, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और सर्वांतर चाहिए, उसके बाद हम लोग पूरी श्रेणी निकाल सकते हैं। माना एक समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है a है तथा जो सर्वांतर है वो d है। ओके, ये हम लोग एक समांतर श्रेणी के बारे में मान लेते हैं। तब मैं समांतर श्रेणी की जगह AP लिख रहा हूं क्योंकि बार बार समांतर श्रेणी लिखना बहुत टफ हो जाता है। ओके, AP बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हम लोग प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, है ना।
दूसरा पद को मैं नाम दे रहा हूं A2 से। ओके, प्रथम पद A1 बराबर A है तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस D, है ना। प्रथम पद में D जोड़ दिया तो A2 आ गया। तीसरा पद A3, वो क्या आ जाएगा, हम लोग A2 में D जोड़ेंगे, है ना, ऐसे तो निकालते हैं हम लोग। A2 क्या है, A प्लस D, और D पहले से है तो मतलब A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2 टाइम्स D, है ना, एक ठो D यहाँ एक ठो D यहाँ मिला के 2 ठो D। उसके बाद चौथा पद ये क्या हो जाएगा, A3 में D जोड़ के मिलेगा, है ना। चौथा पद को हम लोग A4 से लिखेंगे, A4 बराबर A3 प्लस D। ओके, तो A4 बराबर A3 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, A प्लस 2D प्लस का D और, है ना, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D में एक D और जुड़ जाएगा तो 3D। मतलब हम अगर इसको ऐसे बढ़ाते चले आगे तो nवां पद क्या हो जाएगा, बताओ। इसको नाम दे दें AN से, तो nवां पद हम इसके एक पहले वाले पद में D जोड़ेंगे, है ना। AN माइनस 1 वाले पद में क्या जोड़ेंगे, D, और AN माइनस 1 वाला पद क्या होगा, A प्लस N माइनस 2D प्लस का D। आप लोग ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जब हम A2 ले रहे हैं तो D के साथ 1 है, जब हम A3 ले रहे हैं तो D के साथ 2 है, बाकी A सब में कॉमन चला आ रहा है ना। जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया। तो इसी तरह जब यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, है ना। तो an क्या मिल गया हमें यहाँ पर, a प्लस n-2d में एक d और जुड़ जाएगा, तो देखो n-2 में एक d और जुड़ जाएगा तो n-2 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, n-1 बन जाएगा, n-1d। ये होता है फॉर्मूला किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद को निकालने का। देखो यहाँ पे n है तो एक घट के यहाँ पे आ गया, है ना। जिस तरह यहाँ पे 2 था तो एक घट के यहाँ पे आ गया, 3 था तो एक घट के यहाँ पे लग गया 2, 4 था तो यहाँ पे 3 लग गया। इसी तरह यहाँ पे n है तो n-1d, है ना। ये सूत्र होता है किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक पद का। ओके, अब हम लोगों को पता चल गया कि अगर हमें एक श्रेणी पता मिल गई है तो हम उस श्रेणी के जनरल टर्म को फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर से अगर किसी श्रेणी को दे दिया गया तो उस श्रेणी में आखिर से उसका nवां पद कैसे निकालेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये होने वाला है। अंत से कैसे हम निकालेंगे nवां पद देखते हैं। तो हम लोग एक श्रेणी का प्रथम पद और d मान लेते हैं, माना एक, और इस बार हमें जो श्रेणी लेनी पड़ेगी वो परिमित होनी चाहिए, है ना, फाइनाइट होनी चाहिए। कोई चीज़ फाइनाइट होगी तभी ना उसको आखिर से कैलकुलेट कर पाओगे। अगर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आप लोग आखिर से कैसे देख पाओगे। ओके, माना एक परिमित श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर d तथा आखिर वाला जो पद है अंतिम पद लास्ट टर्म, तो L से हम लोग दिखाते हैं L है। मैंने एक समांतर श्रेणी के बारे में 3 चीज़ों को मान लिया, A, D तथा L। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर प्रथम पद, तो ये श्रेणी अगर इस टाइप की है तो वो दिखने में कैसी रहेगी श्रेणी। हमें पता है प्रथम पद अगर A है तो दूसरा पद A में D जोड़ के निकाल लेंगे, है ना। अतः समांतर श्रेणी कैसी होगी, प्रथम पद A होगा, दूसरा पद A पे D जोड़ देंगे, है ना, तीसरा पद A में 2D जोड़ देंगे। यही तो अभी हमने पिछले वाले टॉपिक पे कैलकुलेट किया है। और तीसरा पद मतलब चौथा पद, ये प्रथम है, ये दूसरा, ये तीसरा है, A प्लस 3D हो जाएगा और ऐसे ही करते चला जाएगा। और आखिरी पद क्या है, L। अब हम लोग इससे पहले वाला पद अगर निकालें तो L में D घटाना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो D जोड़ना पड़ेगा, और हम आखिर से पीछे हट रहे हैं तो D घटाना पड़ेगा, है ना, बनी बात है। तो L माइनस D हो जाएगा।
और पीछे आएंगे तो l माइनस 2d हो जाएगा, है ना। इसी तरह हम लोग पीछे आते जाएंगे। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, a प्लस 2d से a प्लस डी घटाओगे, मतलब a प्लस 2d में d घटाओगे तो हम लोग a पर पहुँच जाएंगे ना। a प्लस 2d में d घटाओगे तो 2d में से d चले जाएगा, d बचेगा और a बचेगा, है ना। a प्लस डी, हम लोग इस टर्म पे आ गए, मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म में आने पर हमें d घटाना है और पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म पे जाने पर हमें d जोड़ना है ना। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ओके, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो, अब हम लोग अंत से सारी चीजें निकालेंगे। अंत से प्रथम पद क्या है, l, और l को हम लोग लिख सकते हैं l प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो 1 में 1 घटाओगे 0 आ गया, 0 का d में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, है ना। l प्लस 0 इज इक्वल टू l। इस बात को मैंने लिख दिया है, परेशान मत होइएगा, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा है। ओके, अंत से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद आपको दिख रहा है क्या है, l माइनस डी, मतलब कि l माइनस 2 माइनस 1 डी। अब इस बार इस 1 की जगह ये 2 हो जाएगा। देखो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 1d, दैट मीन्स d, है ना। अंत से तीसरा पद l माइनस 2d है ना, साफ साफ तीसरा पद ये क्या हो जाएगा, l माइनस 3 माइनस 1d। हम हर बार क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चला जा रहा है ना। ये -1 भी वैसे ही है, ये d भी वैसे है, ये l भी वैसे है, ये माइनस भी वैसे है। तो अगर हम अंत से nवां पद देखें तो सेम है उसी तरह जिस तरह हम शुरू से nवां पद निकालते थे। अंत से nवां पद क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1d। जो पद निकालना हो वो यहाँ पे रख दिया जाएगा, साफ साफ देखो दिखा हुआ है। तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे 3 रहेगा, दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो nवां पद निकालना है तो यहाँ पे n रहेगा, है ना। सिंपल सा एक सूत्र मिल गया हमें, ये हो गया, ये फॉर्मूला मिल गया हमें किसी भी समांतर श्रेणी का आखिर से अगर पद निकालना है तो उसके लिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर, और 3-4 क्वेश्चंस लगातार मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी, तो फिर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करें। ओके, 2 एग्जांपल्स आप लोग के सामने हैं, आप लोग इन्हें खुद से ट्राई करो। एकदम इजी एग्जांपल्स है, जो मैंने 2 फॉर्मूले आपको लिखवाए, व्यापक पद वाला और अंत से nवां पद वाला, वही 2 फॉर्मूले हमें लगाने हैं। ओके, मैं तो बताने वाला ही हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को ट्राई करना चाहिए खुद से। सॉल्यूशन, ज्ञात कीजिए क्या निम्नलिखित अनुक्रम एक एपी है। ये एक श्रेणी दी हुई है, हमें पता लगाना है कि क्या एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी कब होगा, जब इसमें प्रत्येक पद को उसके पीछे वाले पद से घटाओ तो एक नियत संख्या में मिलनी चाहिए, है ना। ओके, दी गई अनुक्रम में इसमें देखो पहला पद क्या है, a1 बराबर 2, दूसरा पद क्या है 5, तीसरा पद क्या है 8, चौथा पद क्या है 11, और ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है। ओके, अगर हम इसका सर्वांतर कैलकुलेट करें तो a2 माइनस a1 क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, है ना। a3 माइनस a2 ये क्या आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3। a4 माइनस a3 11 में से 8 जाएगा तो 3, है ना। अतः दी गई श्रेणी, ये देखो 3 3 3 3 होते चले जाएगा, ये एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है ना ये पूरा। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या एपी है। एपी है जिसका सर्वांतर d बराबर 3 है ना। अब हमें आगे पूछ रहा है कि प्रथम से 25वां पद। ओके, प्रथम से nवां पद क्या होता है, व्यापक पद वाला आपने देखा था ना,
ए एन, ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए प्रथम पद है और डी क्या है, सर्वांतर। तो प्रथम से 25वां पद हमें निकालना है। ए की वैल्यू क्या है, देखो प्रथम पद की वैल्यू 2 प्लस एन की जगह हम लोग 25 रखेंगे और डी की जगह हम लोग 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 25 में गए 24 और 24 का गुणा 3 में, 24 और इसका गुणा 3 में, तो ए 25 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 4 12 कैरी 1 3 2 6 1 7, मतलब 74। ये आ गया आपका आंसर, है ना। 25वां पद क्या आ जाएगा, 74। हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो जो संख्या 25 नंबर पे आएगी वो आएगी 74, है ना। अब इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या निम्नलिखित अनुक्रम एक एपी है, इसमें भी चेक करना है कि दी हुई जो श्रेणी है या एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो इस बार हमें आखिर से 13वां पद ज्ञात करना है ना। ये श्रेणी जाकर 71 पे खत्म हो जाती है, 71 से 13वें नंबर पे जो संख्या है वो हमें पता लगानी है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं तुरंत। इस श्रेणी में देखो a1 पहला पद क्या है 1, a2 दूसरा पद क्या है -1, a3 तीसरा पद क्या है -3, a4 क्या है -5 और ऐसे ही l मतलब क्या होता है, आखिरी पद, ये कौन सा है 71। अब अगर हम इसमें सर्वांतर फाइंड करें तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, है ना। ये कितना आ रहा है -2, पर अभी d नहीं लिखता हूँ। चलो अगर कांस्टेंट आएगा तभी ना d कहलाएगा, है ना। अगर अब a3 माइनस a2 निकालें तो a3 माइनस a2, ये कितना आएगा -5 -3, -5 प्लस हो जाएगा, -5 में से -3 घटा होगा तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, ये भी -2 आ रहा है। a4 माइनस a3, a4 है, गलत कर दिया क्या मैंने, यहाँ पे दूसरा लिख दिया। चलो a3 माइनस a2 करना है ना, तीसरा पद -3 है, -3 माइनस ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 दैट मीन्स -2, -5 माइनस ऑफ -3, -5 प्लस का 3 दैट मीन्स -2। तो हमें मिल गया भाई, कांस्टेंट आ रहा है ना। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है ना, और इसका सर्वांतर क्या है -2। अब हमें अंत से 13वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद, मान लो हम इसको ln से लिख रहे हैं, l मतलब लास्ट, n मतलब जो नंबर हमें निकालना है। जैसे a मतलब प्रथम पद था तो an क्या हो जाता था nवां पद, तो इसी तरह l अगर लास्ट पद है तो ln लास्ट से nवां पद, है ना। ln क्या था हमारा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अंत से 13वां पद चाहिए, l बराबर -71 है, n की जगह हम लोग 13 पुट करेंगे -1 और d की जगह हम लोग -2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा -71 माइनस 13 में से 1 चले जाएंगे तो 12, और इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा गुणे 2। तो ये हो जाएगा -71 प्लस 12 दूनी 24, 71 में से 24 घटाओगे आंसर माइनस में आएगा पहली बात। 11 में से 4 गए, 7 4 11 बचा 6 में से 2 गए 4, 47 आ गया आपका आंसर L13, है ना। ऐसे हम लोग को कैलकुलेट करना है, बड़े ही सिंपल वे में हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए। ओके, अब इसके आगे और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और इस लेक्चर को अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया हो और वैल्यूएबल रहा हो आपके लिए। तो अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।